कुछ लोग शादी के बाद भी अपने जीवन साथी के अलावा अन्य लोगों से प्रेम संबंध रखते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने जीवन साथी और उसके परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही आज देश और समाज में सभी स्त्री पुरुष को एक जैसा समझा जा रहा है। इसलिए अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो उसी से विवाह करें। यदि किसी कारणवश आप अपने प्रेमी से विवाह नहीं कर पाते हैं तो किसी मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हर किसी को एक खुशहाल लाइफ जीने की इच्छा होती है। दोस्तों, आपने यह चीज नोटिस की है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फोटो को कभी भी ऑनलाइन पोस्ट नहीं करते, ना कोई स्टोरी लगाते हैं, ना कोई सेल्फी डालते हैं, ना कोई सेलिब्रेशन दिखाते हैं। आज की इस दुनिया में जब हर इंसान को अटेंशन चाहिए होती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को छुपाए रखना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यह जो बिहेवियर है यह बहुत कुछ बताते हैं इन लोगों के कॉन्फिडेंस के बारे में, इन लोगों के माइंडसेट के बारे में और इनके इमोशंस इंटेलिजेंस के बारे में। दुनिया में पॉपुलर होने से ज्यादा इनके लिए जरूरी है इनकी प्राइवेसी। ये अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए इनको किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है। जो ट्रेंड्स आजकल चलते हैं इंटरनेट पे उनका ये पीछा नहीं करते। फोटोज को एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपने आप को अच्छा दिखाने को साबित नहीं करते। इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि इन्हें किसी की अटेंशन या कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। यह वही चीज पोस्ट करते हैं जो ज्यादा मीनिंगफुल होती है और जिसका कुछ मतलब होता है। तो यह वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ज्यादा पसंद नहीं है ऑनलाइन रहना या ऑनलाइन कुछ पोस्ट करना। पुरुष जब भी दुखी होते हैं तब वो स्त्री की तरह नहीं रो पाते। मैंने कई बार महसूस किया कि जैसे ही उनके आंखों में आंसू भर आया हो, मगर मैंने उनकी आंखों से कभी आंसू गिरते नहीं देखा। जब भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो अपने सर को आसमान की ओर उठा के एक लंबी सांस लेकर आंसुओं को आंखों में ही सुखा देते हैं। एक पत्नी अपने पति के बारे में कहती है कि जब मेरे पति के पिता अर्थात मेरे ससुर जी गुजरे तब भी वो नहीं रोए। हाँ, वह चुपचाप से रहने लगे थे। शायद पुरुषों ने दुख को बर्दाश्त करना सीख लिया है। फिर एक दिन उनके सारे दुख सीने में नहीं समा पाए और वो सीने को मसलते हुए चल बसे। काश पुरुष को भी रोना आता तो वो हार्ट अटैक से नहीं मरते। हमसफर सुंदर नहीं, समझदार होना चाहिए। सुंदरता देखकर कभी शादी मत करना। आजकल सुंदरता की वजह से बहुत सारे लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। इसलिए हम सफर समझदार चुनना, सुंदर नहीं। सुंदरता के आड़ में आजकल लोग क्या से क्या नहीं करते। उनको घमंड आ जाता है कि मेरे अंदर सुंदरता है, मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। इसलिए सुंदरता से मोहित होकर किसी ऐसे इंसान से विवाह मत कर लेना जो तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाए। हाँ, मानता हूँ हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन अंत में यही कहूँगा कि हम सफर सुंदर मत देखना, समझदार देखना, जो तुम्हारे सुख दुख में सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हारी अच्छाई बुराई सबसे प्यार करे, तुमको समझे, तुम्हारा ख्याल रखे और तुमको सपोर्ट करे। शारीरिक संबंध होगा या नहीं ये फैसला स्त्री का होता है, क्योंकि वह अपने शरीर की मालकिन होती है। वो तय करती है कि कब, कैसे और किसके साथ खुद को साझा करना है। ये उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है। लेकिन शारीरिक संबंध के बाद का रिश्ता पुरुष तय करता है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। अगर पुरुष चाहे तो इस संबंध को प्रेम, जिम्मेदारी और सम्मान में बदल सकता है, या फिर उसे हवस की भूख का नाम देकर एक पल में भूल सकता है।
इसी समय आपको पता चलेगा कि ये रिश्ता मोहब्बत का था या जीवन की सबसे बड़ी गलती थी।